समुद्र किनारे बसे शांत गांव नीलगंगापुर में आरव नाम का 14 साल का लड़का रहता था। आरव में जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी। वह रात को भी समुद्र की लहरों को चांदनी में चमकते हुए देखने चला जाता। गांव वाले कहते, यह समंदर साधारण नहीं है, इसमें कई रहस्य छिपे हैं। लेकिन आरव ऐसी बातों पर हंसकर टाल देता। एक रात भयंकर तूफान आया। हवा चीख रही थी, लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। लोग घरों में छिपे थे, पर आरव अपनी खिड़की से समंदर को देख रहा था। तभी उसने कुछ अजीब देखा। काली लहरों के बीच नीली रोशनी फैल रही थी, जैसे समुद्र के अंदर कोई दीपक जल रहा हो। सुबह होते ही आरव समुद्र किनारे पहुंच गया। वहां रेत पर उसे एक चमकदार नीला पत्थर मिला, जिसकी सतह पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। पत्थर को छूते ही उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे वह जिंदा हो। उसने उसे अपनी जेब में रखा और घर लौट आया। शाम को जब आरव ने वह पत्थर अपने कमरे में रखा, तभी अचानक उससे रोशनी निकलने लगी और कमरे में एक नीला दरवाजा बन गया। आरव डर तो गया, पर उसका जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक अलग ही दुनिया थी, जादुई समंदर। लहरें सुनहरी थीं, पानी पारदर्शी था और आसमान बैंगनी रंग का। चारों ओर अनोखी चमकदार मछलियां तैर रही थीं, जिनकी परछाई नीली रोशनी बिखेर रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल कछुआ आया, जिसकी आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी। कछुए ने कहा, आरव, तुम्हें यहाँ एक काम के लिए बुलाया गया है। यह समंदर समय समय पर अपनी शक्ति चुनिंदा लोगों को देता है। हमारा राज्य संकट में है। अंधेरे का राजा मरून समंदर की जीवन शक्ति चुराना चाहता है। यदि वह सफल हो गया, तो न केवल यह दुनिया बल्कि तुम्हारी दुनिया का भी पानी खत्म होने लगेगा। आरव सन्न रह गया। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? कछुआ मुस्कुराया, तुम्हारे पास वही पत्थर है जिसे हम जलहृदय रत्न कहते हैं। यह रत्न सच्चे दिल वाले को ही मिलता है। तुम इसे ले जाओ और समंदर के केंद्र में रखी जलात्मा की मूर्ति में स्थापित कर दो। तभी मरून की शक्ति खत्म होगी। कछुए ने कहा, आरव, तुम्हें यहाँ एक काम के लिए बुलाया गया है। यह समंदर समय समय पर अपनी शक्ति चुनिंदा लोगों को देता है। हमारा राज्य संकट में है। अंधेरे का राजा मरून समंदर की जीवन शक्ति चुराना चाहता है। यदि वह सफल हो गया, तो न केवल यह दुनिया बल्कि तुम्हारी दुनिया का भी पानी खत्म होने लगेगा। आरव सन्न रह गया। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? कछुआ मुस्कुराया, तुम्हारे पास वही पत्थर है जिसे हम जलहृदय रत्न कहते हैं। यह रत्न सच्चे दिल वाले को ही मिलता है। तुम इसे ले जाओ और समंदर के केंद्र में रखी जलात्मा की मूर्ति में स्थापित कर दो। तभी मरून की शक्ति खत्म होगी। आरव ने साहस जुटाया और कछुए की पीठ पर बैठकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने समुद्र के नीचे चमकती मूंगे की गुफाएं, सितारों जैसे चमकते जेलीफिश और रंग-बिरंगे समुद्री राज्य देखे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पानी ठंडा और भयावह होता गया। अचानक मरून का अंधेरा फैलने लगा। काला धुएं जैसा पानी घूमता हुआ आरव के सामने आ गया। उसमें से मरून निकला, लंबा, काला और चमकती लाल आंखों वाला। मुझे रत्न दे दो, बच्चा, वरना तुम कभी अपनी दुनिया नहीं देख पाओगे। आरव डर गया, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चा साहस डर पर जीत नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। वह चिल्लाया, यह रत्न तुम्हें नहीं मिलेगा। मरून ने लहरों का तूफान खड़ा किया। आरव इधर-उधर फेंका गया। तभी कछुआ और समुद्र की मछलियां उसकी सहायता को पहुंची।
कछुए ने मरून को रोकने की कोशिश की, जबकि आरव पूरी ताकत से तैरता हुआ मूर्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, मरून ने उस पर आखिरी हमला किया। लेकिन आरव ने समय रहते रत्न को मूर्ति में लगा दिया। पल भर में पूरी समुद्री दुनिया नीली रोशनी से चमक उठी। मरून की शक्ति खत्म हो गई और उसका अंधेरा धुआं मिट गया। जादुई समंदर फिर से जीवित हो उठा। मछलियां खुशी से चमकने लगीं और कछुए ने आरव को प्रणाम किया। तुमने न केवल हमारी बल्कि अपनी दुनिया की भी रक्षा की है। अब तुम जहां भी जाओगे, पानी तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। पल भर में वह नीला दरवाजा फिर से खुला और आरव वापस अपने कमरे में आ गया। पत्थर अब साधारण था, चमक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व चमक रहा था। वह खिड़की से समुद्र की ओर देखता रहा।